साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इंडियन पॉलिटी के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का डिमांड था कि सर जीएस में कुछ बताइए, थोड़ा सा जीएस हम लोग का कमज़ोर है, समझ में नहीं आ रही। तो हम आज मैं जीएस में इंडियन पॉलिटी के बारे में बताऊंगा। इंडियन पॉलिटी बोले तो भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत में राज करने की व्यवस्था ही क्या कहलाती है? भारतीय राज्य व्यवस्था कहलाती है। भारत में राज करने की व्यवस्था ही भारतीय राज्य व्यवस्था कहलाती है। तो भारत में जो राज किया जाता है, भारत में राज्य व्यवस्था जो चलता है वो किससे चलता है? तो भारत में जो राज्य व्यवस्था चलता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। भारत में जो राज्य व्यवस्था जो चलता है वो किससे चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, हमारे भारत के संविधान से चलता है। हमारे भारत की राज्य व्यवस्था जो चलती है वो किससे चलती है? भारत के संविधान से चलता है। और हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत का जो संविधान है पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है? हमारे भारत का जो संविधान है पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और हमारा देश क्या है? लोकतंत्र है। यानी यहाँ पर जो है जनता द्वारा शासन किया जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन शासन जो किया जाता है वो जनता द्वारा ही किया जाता है। कैसे किया जाता है तो मैं इस पर अभी जिक्र करूंगा। तो अभी मैंने क्या कहा कि भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारत में राज करने की व्यवस्था ही क्या कहलाती है? भारतीय राज्य व्यवस्था कहलाती है ना। और भारत की जो राज्य व्यवस्था चलती है वो किससे चलती है? संविधान से चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। तो ये जो राज्य व्यवस्था जो चलती है वो 3 इंडिपेंडेंस बॉडी, बोले तो 3 स्वतंत्र भाग से चलता है। और वो 3 स्वतंत्र पार्ट है तो वो कौन है? तो 3 स्वतंत्र पार्ट, वो सत्ता जो पावर जो बांटा गया है वो 3 बॉडी में बांटा गया है। वो 3 बॉडी जो है वो एक लेजिस्लेचर, जिसको हम लोग विधायिका बोलते हैं, वो 3 इंडिपेंडेंस। फिर से मैं बता देता हूँ, जो ये भारत में राज करने की व्यवस्था जो है इनको 3 इंडिपेंडेंस बॉडी, बोले तो सत्ता को जो है, पावर को जो है 3 पार्ट में बांटा गया है। 3 पार्ट। ये इंडिपेंडेंस बॉडी है, स्वतंत्र है। वो 3 स्वतंत्र पार्ट कौन है? तो एक जो है वो विधायिका, बोले तो लेजिस्लेचर है। दूसरा इंडिपेंडेंस बॉडी जो है वो कौन सा है? वो एग्जीक्यूटिव है, बोले कार्यपालिका। और तीसरा इंडिपेंडेंस बॉडी जो है वो ज्यूडिशरी, बोले तो न्यायपालिका, है ना। ये तीनों क्या है? स्वतंत्र है। तो ये तीनों का काम क्या है ये पहले जानते हैं। तो लेजिस्लेचर, विधायिका का काम क्या है? वो कानून को बनाता है, विधि का निर्माता होता है ना, विधि का निर्माण करता है, यानी कानून का निर्माण करता है। जो हमारे देश जो व्यवस्था जो चल रहा है सारा, वो सारा जो नियम कानून जो बनाते हैं कौन बनाते हैं? वे विधायिका बनाते हैं। विधायिका का काम है कानून को बनाना, विधि का निर्माण करना। और चलते हैं कार्यपालिका है। हमको लगता है विधायिका के बारे में आप जाने होंगे, विस्तार और भी जाऊंगा, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लूं फिर विस्तार जाऊंगा। एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या काम है? विधायिका द्वारा जो बनाया गया कानून है, जो विधि का निर्माण जो किया है, उसको ये लागू करते हैं। कौन करते हैं? कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है? विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, विधि का निर्माण जो करते हैं उसको क्या करते हैं? कार्यपालिका लागू करते हैं। तो इसका काम समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका जो है इसका काम जो है, तो न्यायपालिका, न्यायपालिका का क्या काम है कि विधायिका द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है या विधि का जो निर्माण किया जाता है उसका ये व्याख्या करते हैं। न्यायपालिका क्या करते हैं? जो विधायिका द्वारा जो भी कानून बनता है, बनाता है, उसको क्या करते हैं? न्यायपालिका उसका व्याख्या करते हैं। और अगर विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, विधि का जो निर्माण करता है, उसमें अगर किसी प्रकार का विवाद होता है या संविधान से लगता है कि संविधान के खिलाफ है, संविधान से बाहर है, तो उसको निरस्त करने का भी काम कौन करते हैं? तो न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या है कि विधायिका द्वारा जो भी कानून बनता है वो क्या करते हैं? न्यायपालिका जो है उनको व्याख्या करता है। और अगर इसके द्वारा कोई ऐसा विवाद हो जाता है या कोई ऐसा कानून है जो संविधान से बाहर, संविधान से अगेंस्ट है, यानी उससे बाहर लगता है, तो वो क्या करते हैं? न्यायपालिका उसको निरस्त भी करने का काम करते हैं। तो आशा करते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को समझ गए। मैं एक बार और बता देता हूँ शॉर्ट में। विधायिका का काम है कानून या विधि का निर्माण करना। कार्यपालिका का क्या काम है कि इसके द्वारा, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून या विधि का जो निर्माण करती है उसको लागू करना। और न्यायपालिका का क्या काम है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या करना है? वो व्याख्या करना। अब मैं आगे चलता हूँ कि विधायिका के अंतर्गत आता कौन है। तो विधायिका जो काम करती है वो संसद के अंतर्गत काम करती है। विधायिका जो काम करती है वो किसके अंतर्गत काम करती है? वो संसद के अंतर्गत काम करती है। और संसद के अंतर्गत कौन आता है? तो संसद के अंतर्गत जो आता है वो राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा आते हैं और राज्यसभा आते हैं। संसद के जो अंतर्गत आते हैं वो कौन आते हैं? तो राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा आते हैं और राज्यसभा। हम लोग जानते हैं
कि राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, और लोकसभा जो होता है वो क्या कहलाता है, संसद का निम्न सदन कहलाता है। तो लोकसभा जो होता है वो संसद का क्या होता है, निम्न सदन होता है, निम्न सदन। और राज्यसभा जो होता है वो संसद का क्या होता है, उच्च सदन कहलाता है, उच्च सदन। मैं अलग से इसको बारे में कह देती हूँ। ये लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है। कितना साल का होता है, 5 साल का। जबकि राज्यसभा का क्या होता है, 6 साल का कार्यकाल होता है। मैं बीच में इतना भी बता दिया। और लोकसभा का कार्यकाल बताती है 5 साल। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, और राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, याद रहे। आशा करते हैं कि आप समझ गए कि विधायिका जो काम करते हैं वो संसद के अंतर्गत काम करते हैं। किसके अंतर्गत, संसद के अंतर्गत। विधायिका जो है काम करती है वो किसके अंतर्गत काम करती है, वो संसद के अंतर्गत काम करती है। लोकसभा जो है, लोकसभा का निम्न सदन कहलाता है, राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। अब मैं आगे जा रहा हूँ, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ता हूँ। कार्यपालिका, कार्यपालिका के जो अंतर्गत आता है वो कौन आते हैं, कार्यपालिका अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, संघ का मंत्रिपरिषद आते हैं, और महान्यायवादी आते हैं। मैं राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ का मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, इस सारे का मैं अलग से, राष्ट्रपति का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उपराष्ट्रपति का अलग से बना दूंगा, प्रधानमंत्री का अलग से बना दूंगा, संघ का मंत्रिपरिषद के बारे में अलग से बना दूंगा, महान्यायवादी के बारे में अलग से बना दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार में नहीं समझ, बस आप इतना जाने कि कार्यपालिका के अंतर्गत ये 5 आते हैं। कौन कौन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ का मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। संघ का मंत्री, ये जो मंत्रिपरिषद है वो 3 भागों में बांटा गया है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। मैं बताऊंगा कि कैबिनेट मंत्री का काम क्या है, राज्य मंत्री का काम क्या है, उप मंत्री का क्या काम है। फिलहाल इतना ही है ना। तो आप कार्यपालिका भी जान गए हो। न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं, सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय जिसको बोलते हैं। न्यायपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं, सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय आते हैं। तो सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत कौन आते हैं, तो इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जिसे बोलते हैं ना। इसमें जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं उसमें अन्य न्यायाधीश जो होते हैं, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, उच्चतम न्यायालय में करते हैं। उन्हीं का काम है ये व्याख्या करना। भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं उसमें जो उच्च न्यायालय में और जो अन्य न्यायाधीश है, उन सारे जो है काम करते हैं न्यायपालिका के अंतर्गत। आशा करते हैं कि विधायिका भी समझ गए होंगे कि विधायिका का क्या काम है, कार्यपालिका का क्या काम है, न्यायपालिका का क्या काम है। विधायिका के अंतर्गत कौन आता है, कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आता है, न्यायपालिका के अंतर्गत कौन आता है। अब मैं चलता हूँ कि ये जो तीनों इंडिपेंडेंस अभी मैंने बताया कि ये तीनों जो है स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ये तीनों एक दूसरे को बाधा नहीं डालते, फ्री होकर काम करते हैं। लेकिन अगर ये अपने पावर का अगर ये गलत इस्तेमाल करते हैं, तब फिर ये एक दूसरे विवश हो जाते हैं, एक दूसरे को बाधा, फिर वो एक दूसरे को हटाने का भी काम करेंगे, निरस्त भी करने का काम करेंगे। अगर सही रूप से सारा चल रहा हो, ये अपना जो नियम है, जो इसका कार्य है, अगर वो अपना काम सही से कर रहा हो, ये भी अपना काम सही से कर रहा हो, और ये भी, यानी बोला जाए तो विधायिका भी अपना काम सही से कर रहा हो, कार्यपालिका भी अपना काम सही से कर रहा हो, न्यायपालिका भी अपना काम सही से कर रहा हो, तो इस स्थिति में एक दूसरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सब फ्री होकर काम करेंगे। लेकिन जैसे ही ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे, तुरंत एक दूसरे को क्या होगा, बाधा डालेंगे, दोनों रोकने का काम करेंगे। अगर मान गए ठीक, नहीं तो उसको जो नियम है उस नियम के अनुसार हटाने का भी काम करेंगे। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा कि फिर एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर ये अपना गलत काम करते हैं, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो जगह में ये बेबस हो जाएंगे उसको रोकने के लिए। आशा करते हैं इसमें। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि ये तीनों काम जो करते हैं वो कैसे करते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो काम करते हैं वो 3 स्तर पे काम करते हैं। कितने स्तर पे, 3 स्तर पे। वो 3 स्तर कौन कौन सा है, तो ये है, एक सेंट्रल लेवल केंद्रीय स्तर पे काम करता है, स्टेट लेवल और स्थानीय सरकार के रूप में काम करते हैं। अब हम बताते हैं कि क्या है। पर पहला मैं सेंट्रल लेवल केंद्रीय स्तर की बात करता हूँ। केंद्रीय स्तर के अंतर्गत जो आता है वो संघीय सरकार आता है। ये तीनों जो काम करता है वो 3 स्तर पे काम करते हैं। कितने, 3 स्तर। ये तीनों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 स्तर पे काम करते हैं। पहला क्या है, केंद्रीय स्तर पे काम करते हैं, पहला केंद्रीय स्तर है। तो केंद्रीय स्तर के अंतर्गत कौन आता है, यूनियन गवर्नमेंट, बोले तो संघीय सरकार, जो भी केंद्र में सरकार है, जिसका जान ही रहे हैं, है कि नहीं। जो अभी प्रधानमंत्री हमारे भारत के श्री नरेंद्र मोदी है। और आगे मैं जाता हूँ, सेकंड जो है वो राज्य स्तर पे काम होता है। राज्य स्तर के अंतर्गत कौन आता है, तो राज्य सरकार आता है। जो कि अगर कहा जाए अपने झारखंड में, तो झारखंड में आपका कौन है, हेमंत सोरेन है। बिहार में भी फिलहाल नीतीश कुमार है। बंगाल बोला जाए तो ममता बनर्जी है।
यूपी बोला जाए तो योगी आदित्यनाथ है। इस तरह से अलग-अलग राज्य है ना। तो सेंट्रल एक पहला केंद्रीय स्तर पे कौन काम करते हैं? संघीय सरकार। राज्य स्तर पे कौन करते हैं? राज्य सरकार उसमें भी। और एक तीसरा जो होता है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार किसको बोलते हैं? ये एक होता है पंचायती और एक नगर पालिका है। आप जानते होंगे कि स्थानीय सरकार के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ये तो दोनों जानते हैं कि एक संघीय सरकार होती है, एक राज्य सरकार होता है, लेकिन स्थानीय सरकार किसको बोलते हैं उसमें बहुत सारे को जानकारी नहीं है। स्थानीय सरकार में आता है वो पंचायतें आते हैं और नगर पालिका है। नगर पालिका जान ही रहे कि नगर में आता है, पंचायत जो ग्राम में आते हैं, है ना। इसका चुनाव, नगर का चुनाव अलग टाइम में होता है, पंचायत का अलग अपना इसका अलग तरीका है, इसका अपना अलग है। तो आप समझ गए होंगे ये सारी चीज कि ये तीनों जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों जो है काम 3 स्तर पे करते हैं, एक केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। तो आप जान ही रहे हैं कि केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर में कौन सा आते हैं। आशा करते हैं कि ये आपको बड़े ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें नीचे। मैं इसके बाद इनके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ मंत्री परिषद और लोकसभा यानी कि सारे जो जितना है मैं अलग-अलग से वीडियो बनाने का काम करूँगा। आप एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो मैं इससे पहले वाला वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में बताया था, आप उसको जाकर के देखें, फिर ये देखें। मैं 2-4 वीडियो बनाऊँगा, फिर आपको बढ़िया से समझ में आने लगेगा कि देश को कैसे चलाया जा रहा है कि नहीं। और मैं अनुच्छेद भी बताऊँगा, अनुसूची भी बताऊँगा। एक बार में तो कंप्लीट कर नहीं पाऊँ, इसलिए मैं छोटा-छोटा वीडियो, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट, 12 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो बनाऊँगा और आपको आसानी से समझने का। आप 10 मिनट, 20 मिनट तो ऐसे ही समय बर्बाद कर देते हैं। आप इसको समय निकाल कर देखें। शुरुआत में आपको भारी लगेगा, 2-4 वीडियो अगर आप देखेंगे, मैं संविधान से रिलेटेड बनाऊँगा वीडियो, जो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएँगे। एक बार में नहीं, 2-4 वीडियो ज़रूर देखें संविधान से रिलेटेड, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको कुछ देखने का नहीं, आप किताब देखेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।